हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आज हम यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पर और हम जानेंगे कि हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है। ये आपको थीम आपकी आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसी वीडियो में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत के संविधान में क्या कोई नीतियाँ बनाई गई हैं क्या पर्यावरण संबंधी, या कोई कानून है क्या पर्यावरण को संरक्षण करने की। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार के हम टॉपिक जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं उनको टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो लाई जाए तो वो भी आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष 5 जून को पूरा विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। और इसके मनाए जाने के पीछे का कारण क्या है, क्या उद्देश्य है। तो देखिए, लाइफ तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब पर्यावरण संतुलित हो। इसलिए सभी की ये जिम्मेदारी है कि जो पर्यावरण हो उसको हम कैसे संतुलित करें, क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित नहीं होगा तो बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के जीवन में भविष्य में देखने के लिए मिलेंगी। और उसी कारण ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई हर वर्ष 5 जून को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दुनिया भर में लोगों के बीच पर्यावरण प्रदूषण, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग आदि ज्वलंत मुद्दों और इनसे होने वाली समस्याओं के प्रति सामान्य लोगों को जागरूक करना और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए उन्हें हर संभव प्रेरित करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। तो आपको ये जानना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को संतुलित कर सकें, उसको संरक्षित कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के जो पीछे का इतिहास क्या रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम, जो कि कैपिटल है स्वीडन की, यहां पर सम्मेलन हुआ था 5 से लेकर 16 जून 1972 को तक। ठीक है, ये चला था और इसमें 119 देशों ने पार्टिसिपेट किया और इस सम्मेलन में सभी ने एक धरती यानी वन अर्थ के सिद्धांत को मान्यता देते हुए हस्ताक्षर भी किए थे। और इसके बाद जो इस बैठक की पहला दिन था, उस दिन को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। और मैं आपको बता दूं कि इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, का जन्म हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 5 जून 1973 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बात को। और आगे बढ़ें तो अब बात करते हैं हम कि स्वतंत्र भारत के संविधान में पर्यावरण संबंधी क्या क्या नीतियां हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था और उस समय तक सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण कोई विशेष प्रावधान नहीं था। लेकिन 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, उसके बाद भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर गया और भारत सरकार ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन करके 2 आर्टिकल यानी 2 अनुच्छेद संविधान में जोड़े। वो कौन कौन से थे, यहां पर आप देख सकते हैं। एक आर्टिकल 48A और दूसरा आपका था 51AG।
ठीक है, इन दो आर्टिकल्स को जोड़ा गया 42nd अमेंडमेंट द्वारा। और यहां देख सकते हैं अनुच्छेद 48A 48A के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 48A ये आपके डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है, और जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में प्रावधानित किया गया है इसको। और ये आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो राज्य को डायरेक्शन देते हैं कि अगर राज्य कोई भी कानून बनाए तो इन डायरेक्शंस को फॉलो करें। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए अगर कोई राज्य सरकार इसको फॉलो नहीं करता तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, जैसा कि फंडामेंटल राइट के केस में होता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप उसके खिलाफ या तो सुप्रीम कोर्ट में या तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहां पर डीपीएसपी यानी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको अगर सरकार नहीं मानती, जो राज्य सरकारें हैं नहीं फॉलो करती हैं, तो उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते कहां पर, कोर्ट्स में। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो राज्य सरकारें हैं वो इसको फॉलो करती हैं, जो भी नीतियां बनाती हैं, जो भी पॉलिसीज बनाती हैं। तो यहां पर अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और इसके नीचे जो अनुच्छेद 51A(G) है, ये आपके कहां से आया, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। तो देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 51A है जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से, और ये जो है हमारे संविधान में पहले नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज हैं यानी नागरिकों के कर्तव्य दिए हुए हैं। इन्हीं में एक आपका 51A(G) है जिसमें यह प्रावधान किया गया कि नागरिकों को या जो है कर्तव्य प्रदान करता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दया भाव रखें। तो ये जो दो आपके आर्टिकल हैं इनका प्रावधान 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक और आर्टिकल है संविधान में जो वर्णित है, अनुच्छेद 21, और ये जो आपका अनुच्छेद 21 है, ये इसमें आपके जीवन जीने और व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं रखने का इसमें प्रावधान किया गया है, यानी जीवन का अधिकार भी आप कह सकते हैं अनुच्छेद 21 को। और इसी में मेनका गांधी बनाम भारत संघ संबंधी एक केस था 1978 का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और इस अनुच्छेद के संबंध में समय समय पर जो है उदारवादी तरीके से इसकी व्याख्या भी की जाती रही है। और इसी अनुच्छेद के व्याख्या के रूप में ये भी कहा गया कि जीवन के अधिकार में, जो कि एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसमें पर्यावरण का भी अधिकार है। यानी जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है उसमें आपके लिए पर्यावरण का अधिकार भी दे दिया गया है। यानी अनुच्छेद 21 पर्यावरण के अधिकार को एक आपका फंडामेंटल राइट भी मानता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पर्यावरण संबंधी जो महत्वपूर्ण कानून है भारत में उसके बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कानून है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। मैं आपको बता दूं कि यह अधिनियम संसद द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को इसे लागू किया गया था। और इसमें 4 अध्याय तथा 26 धाराएं हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 253 है और इसी अनुच्छेद के तहत इस अधिनियम को लाया गया, जो कि प्रावधान करता है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो था संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में भी लागू करना। अब जान लेते हैं कि आखिर विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या रही। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष यानी 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की जो थीम रही वो थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन,
देखिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या अभी वर्तमान में है वो प्लास्टिक प्रदूषण को लेके है। बहुत सारी कंट्रियां इसका प्रयास भी कर रही हैं कि किस प्रकार इसको रोका जाए, लेकिन अभी बहुत हमें इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है और ये प्रयास कंटिन्यू जारी है। विश्व के सभी देश इस पर प्रयास कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है इसको कैसे धीरे धीरे करते हुए इसको समाप्त किया जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम को भी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के रूप में रखा गया है और जिसे सोशल मीडिया हैशटैग बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ साझा किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुंचे और इसके प्रति लोग गंभीर हों, सोचें। इसीलिए ये जो है आपका हैशटैग लाया गया है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके और इसके खिलाफ मिलकर लड़ा जा सके और अपने पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित किया जा सके। तो ये टॉपिक था विश्व पर्यावरण दिवस और हमें मिलकर चलना है और अपने पर्यावरण को संरक्षित करना है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।